शुरू करिए। चलिए बोलिए मानिक सखी जी, बताइए आप। हाँ, जो जैसे कि राज्य महाराज जी मक्खन चोरी करे थे। मक्खन क्या था, अक मुलायम मुलायम मक्खन ही तो था, जो कोमल कोमल थे कोमल में रहने वाले थे, उसी की आनंद की लीला करे थे। तो ये जब सब सखियां लेकर जा रही, जैसे मैं हूँ तो बहुत सारी लेकर जा रही हूँ सज धज के राज इंतजार करके कृष्ण जी का। कृष्ण जी रास्ते में मिले ही थे ग्वाल बालों के साथ। तो कृष्ण जी सहज की एक मटकी में मारे थे, जब चंचलबाई की मटकी फोड़ दी। तो क्या करें, हमने सबने मटकी वहीं धर दी, पकड़ ला आज कृष्ण जी को। तो मैं तो हम तो कृष्ण में भाग जाते, हम उनके पीछे पाछे भागे थे, कृष्ण जी ठाक मटकी ग्वाल बालों को दे देते। लो भाई, जिस आनंद को तुम देखना चाहते ना वो तो तुम्हें मिलता नहीं, पर थोड़ा सा अनुभव में कराते आनंद की लीलाई अपनी सखियों के साथ। तो उन्होंने तो मक्खन देकर भगा देते, खाओ, देखना ही तो चाहते हैं, दिया तो नहीं था उन्हें। लेकिन तुम्हें अपनी ब्रह्मात्मा के साथ, तुम्हें तो मक्खन के साथ लग जाते, और ब्रह्म धाम की लीलाएं कराते, वहां से आनंद की लीलाएं नहीं कराते। और दान लीला, दान लीला फिर मैं छोटी छोटी जाती बच्ची जाती, ले लेकर कुल्लड़ों में कुल्लियों में, तो वे भी तो ले जाती, तो वे भी कहती हमारे साथ भी ऐसी लीला कर, मैं भी दान ले जाती कृष्ण जी के लिए। तो वहां दान लीलाएं भी चले थी, वहां आनंद की लीलाएं भी चले थी, वहां तीनों लीलाएं चले थी, और शरीर पर उत्तम चीज पर भी पड़ा था, मिश्रित लीला तीनों थी ना। लीलाएं चली। हाँ, मिक्स लीला थी। हाँ, प्रणाम जी, बस इतना ही कहना चाहते। और सुंदर साथ के भाव। दान लीला कुमारिकाओं ने की या हम सखियों ने की? ये कृष्ण जी जाते थे, और ये जो सखियां हम जाती थी गोपियां, और उनकी मटकी में ले लेकर वे जाती थी, तो उन्हें तो पता था कि जैसे कि राज जी वे कृष्ण जी जाते थे रास्ते में खड़े हो जाते थे, और वे लेकर के मथुरा के लिए निकलती थी, तो वे बीच में ले लेते थे उनका से। अब सोचते थे अब वे क्यों जाती थी, वे तो अपनी घर गृहस्थी भी उससे चलाती थी, क्योंकि वहां दे करके दही बेच करके वहां से अपने घर का जरूरत का सामान लेकर के आती थी। तो कृष्ण जी क्या काम करते थे, उन्हें तो पता था उनकी अंतरात्मा का, क्योंकि आत्मा तो एक ही थी। तो उन्हें पता था कि अपना इस तरह चला रही अपना बेचारा गरीब गुजारा, और राज्य को अपना लीला करनी थी, रस लेना था। तो जैसे कि वे जाते थे तो उनका मक्खन भी रास्ते में ही चुरा चुरा कर, कहीं मटकी फोड़ना है ले लेते थे, या कहीं रख देते, या छुप कर कहीं देखते, झपट्टा रास्ते में मारते। या कुछ सखियों को भी अच्छा लगता था कि आए नहीं, देख नहीं रही, इधर उधर देख रही, निकले नहीं आज तो, मटकी तक आए नहीं आज तो, पता नहीं मुझे नहीं दिखे, दूसरी को भी नहीं दिखेगा, पता नहीं कहीं छुप रहे, कि अभी तो आगे आए नहीं, अभी तो पीछे आए नहीं। तो यानी कि वे इस तरह का तो उनके अंदर भी था, गोपियों के भी रास्ता उनके अंदर भी था, पर पूर्ण पहचान नहीं थी। और देखे चल नहीं रहा। और तो राज में क्या करते थे कृष्ण जी, ये सारे ग्वालों को दे अच्छा करते वही कुछ करते थे। और उनका जो सामान का जरूरत का सामान था वो उनके घर में जाकर के स्टोर हो जाता था, उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। तो एक दो दिन दिखा रही तो परमात्मा की देन है कि मतलब घर में तो सामान सारा आ जाता है, पता नहीं कैसे आ जाता है। और हमारे तो सारा माखन तो खाना जी खा लेते हैं, तो ये तो उसकी लीला ही हो रही कुछ, तो वे और भी ज्यादा उत्साह से तो वहां जाकर के लेकर जाती थी, और उसी के साथ में पूरी लीला करती थी वहां राज्य के साथ में, करती थी श्री कृष्ण जी के साथ में लीला। ये ग्वाल बाल ग्वाल तो सारी वो खाते थे माखन, और उनकी अपनी प्रेम की लीला होती थी, अलग जाकर कृष्ण जी के साथ में गोपियां अलग चली जाती, तो वहां होती थी उनकी प्रेम की लीला। और दान की लीला बात थी कि जो गोपियां की जो मटकी थी उन्हें दे देते थे, वे तो माखन खाते थे, और वे एक रूप एक रस हो जाते थे। ये आविर्भाव तो और जी बहुत बढ़िया। और किसी के भाव है कोई? तो ये जैसे देखो इन्होंने बताया ना हमारी मस्तानी सखी ने कि पहले तो लेकर जाते थे हम माखन, तो श्री कृष्ण जी जबरदस्ती देते थे, लेकिन जब घर में सारी सामग्री मिल जाती थी तो फिर तो कुछ भी डर नहीं था,
क्यों? पता हाँ था कि जी। माखन जाएंगे, जो बदले में हमें चीज लेनी है हम उतना सा लेकर आएंगे, वो हमारे घर में उपलब्ध मिलेगी। और से पूछे तो हम लेंगे, इससे हमें तो और आनंद मिलता है, क्योंकि वन विहार करते थे श्री कृष्ण, वो आनंद की लीला करते थे, जो परम धाम का संबंध था उस लीला को निभाते थे। तो हमें आनंद आने लगा, तो वो अंदर भाव ये आने लगा कि हम माखन जाकर दे, और उसके बदले में हमें क्या मिले? अपने दिल से आनंद। तो हाँ जब वे जी। सखी, जब उन सखियां अपने भाव से लेकर जाने लगी, तो वो उसको कह दिया कि दान लीला, यानी अपनी इच्छा से दे। तो वो हमारी राज्य के साथ में हमारी अपनी लीला थी। जी। माखन भी चुराना क्या है? माखन तो वास्तव में वो हृदय जो परमात्मा है, उसको उन्होंने, उसके अंदर जितना भी प्रेम था, जितना भी आनंद था, जितना भी रस था, वो किसी कंस को देने वाले नहीं कि जी क्यों? ना। क्योंकि ये तो दाम में देख रही, ये तो मेरा है, तो मैं अपना मेरा हक क्यों? राक्षस को तो मिलना ही नहीं चाहिए वो प्रेम, राक्षस को तो मिलना ही नहीं चाहिए वो जो हृदय की कोमलता है, उसके लिए तो कठोर होना पड़ता। तो इसलिए ये जो माखन चुराने की लीला घरों में भी आकर चुराते थे, जब हम रात को छिपकों पर टांगते थे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भाव था कि श्री कृष्ण जी आए मेरे माखन को चुराए, है ना, और माखन को चुराएंगे तो हम उनके साथ में लीला करेंगे, कभी उन्हें पकड़ कर हम नाच नचाएंगे, कभी हम यशोदा माता के पास जाएंगे उनकी शिकायत लगाने के लिए। यानी बहाना ये था कि कैसे न कैसे श्री कृष्ण जी से हमारा मिलन होता रहे, चाहे प्यार से हो चाहे झगड़े से होना चाहिए। तो वो माखन के साथ साथ में क्या किया था, उन्होंने हम सबका दिल भी चुरा जी 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 जी। हाँ आगे जी। next। हाँ जी, तो वो मन रूपी छिंके में, वो बुद्धि रूपी मटकी में ही तो वो माखन था जिसे राज्य चुराना में थे, वो रस बिल्कुल बिल्कुल वो उसी में ही हम रखा है। आत्माओं के। हाँ जी। गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला का वर्णन करो। चलिए भाई, और जो सुंदर साथ नहीं बोले मैं बोल दे, गोवर्धन पर्वत। जीव था, बेटा क्या कर रही है, रुक जा। जब इस पे ज्ञान आया, ज्ञान रूपी पर्वत को राजी ने उठाया। गोवर्धन ये विष्णु भगवान थे, तो इन्होंने तो परीक्षा ली थी इनकी, मतलब थी गोवर्धन विष्णु भगवान ने। ये थोड़ा सा मैं थोड़ा सा पॉइंट पीछे का भूल रही दीदी, आप बोल दो। गोवर्धन, गो माने जीव, तो जीव का जो धन था, जो जीव या आवागमन में फिर रहा था शुरू से, आवे था जावे था बाजी, फिर तो ऐसा ज्यादा ही पूजा पाठ कर निराकार तक चला जाता, देवी देवता तक चला जाकर दिलाक 84 में यही भागा फिर रहा था। तो आज इसे ये धन कहाँ से मिला जो ये बहिष्ठों में जा रहा? गोवर्धन किसे कहा? गोवर्धन एक तो धन वो था जो वहां से उन्होंने, इंद्र जिससे भगवान ने जीवित, जब वो रुष्ट हो गया था बारिश करी थी, तो लेकिन हाँ अब जिससे इस पे बारिश जीवित कहाँ से हो रही? जब तो यो श्री कृष्ण भगवान ने अपने गोवर्धन को गोबर के उंगली पर ठा के बचाया था वहां जो पहाड़ बना के। लेकिन अब यो क्या है, श्री कृष्ण भगवान, तो जो हमारा जो जीव है अब तो लास्ट चल रहा, अब इस जीव को ज्ञान दे के जो यो राह देख रहा था, देवी देवता राह देख रहे थे सब कि वो परमात्मा आवेगा, निष्कलंक बुद्ध अवतार आवेंगे, मेरी मुक्ति होगी। हर इंसान मुक्ति चाह रहा, हर देवता मुक्ति चाह रहा, 5 तत्व भी मुक्ति चाह रहे, रोम रोम मुक्ति चाह रहे, तो किसकी राह देख रहे थे? उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की। तो हमारा जो मालिक है, जो हमारा धनी है, जिसकी हम पटरानी है, जिसके हम अंश हैं, आत्मा है, तो उसकी राह देख रहे थे। हम देखो कितने भाग्यशाली हैं। कहें तो दुनिया सुनियो दुनिया आखिरी, तो ये आखिरी दुनिया क्या है? अब इस जीव को जो बहिष्ठ मिलेगी, बहिष्ठ भी अलग अलग उससे मिलेंगी। जो ब्रह्मात्माओं के जीव हैं वे तो धन्य हैं, उन्हें तो सिर्फ पूछे राज से भी बढ़िया बहिष्ठ मिलेगी, ब्रज से भी बढ़िया बहिष्ठ मिलेगी। तो क्यों मिलेगी? आज इस धन के तड़ाक है, जो आज यो ज्ञान है, जो मेरी इंद्रावती सखी पे उतरा, जिन्होंने इतनी कसनी कसी, और आज इस वाणी के तले जो भी कोई आ गया उसी की मुक्ति होगी। तो इससे बड़ा गोवर्धन क्या होगा? बताओ। हर देवी देवता को जिसने भी राह देख के जो इसके तले आ गया, जो रोज आने की महाराज जी ने हमें ध्यान भी करवाया पसर का,
अब तो पैगंबर भी इसकी शरण में जा लिए, देवता भी इसकी शरण में जा लिए, तो नु बताओ ये जीव भी तो इसकी शरण में जा लिया। तो यो आज किससे मुक्ति पा रहा? अपने प्राणनाथ जी से। सुंदर सास जो एक दूसरे ने वादा करा था जगा रहे, असली पूछा हमने तो जो वादा करे थे भूल गए, लेकिन बहुत सुंदर साथ ऐसे हैं जो हम आज जगा रहे, और जगा के ले जा रहे हैं, तो उस धन के तले ही तो ले जा रहे हैं हमें। इमाम मेहंदी के वाणी से समझा के, तो आज असली पूछा हमारे पे वो वर्षा ही हो रही परम धाम की, आज ये मुक्ति पा रहा। तो मुझे तो इतना ही पता कि हे मालिक तेरे से बड़ा धन कुछ नहीं है, जो आज सबने मुक्ति पा ली। प्रणाम। चौपाई ले लो। तो चलिए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं चौपाई की तरफ, है ना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज जी की। अब हमारी चलेगी 22वीं चौपाई जी। तीन थे तीन घाट तरफ बाए, ताकि जुड़ी तीनों बन राय। बन बड़ा इन थे भी बाए, पिया सैया खेलन कभू कभू जाए। पिया सैया खेलन कभू कभू जाए। तो सुंदर साथ जी हमारी इंद्रावती सखी कहाँ का वर्णन कर रही है? हमारी जमुना जी के किनार पर जो 7 वन आए, तो उन 7 वनों के मध्य में अमृत वन है। अमृत वन की बाईं ओर लेकर चले, अपने देखेंगे तो दाईं तरफ, लेकिन अमृत वन की तरफ देखेंगे तो बाईं। क्या कहा? 3 कौन कौन से? केल, निबोई और अनार। और इससे भी बाईं ओर देखते हैं तो कौन से हैं? बड़ो वन। कितने ऊंचे हैं वे? 5 तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर पाट घाट की बाईं ओर उत्तर दिशा में 3 घाट हैं, जिनमें अलग अलग 3 प्रकार के वन। इनकी भी बाईं तरफ बड़ा वन है, जहाँ कभी कभी श्री राज श्याम जी वे सखिया खेलने जाते। तो इन बड़ों वन में हम क्या करें? वहां की लीलाओं का वर्णन करते हैं महाराज जी। लंबी डारे ऊंचा वन, कई भांत हिंडोला झूलन। 3 घाट कहे सो देखाऊं, सुनो तीनों वनों के। इसमें क्या कह रहे हैं? ये साथ जी इन वनों के वृक्ष बहुत ही ऊंचे ऊंचे, 5 भौम भी यहाँ कहा गया है, लेकिन उनको तो जितना आत्मा चाहे, जितना धाम धनी चाहे, इतना ऊंचा कर, कोई घृणा करना नहीं, कोई सीमा नहीं है। लेकिन फिर भी महाराज जी बता रहे हैं कि 5, क्योंकि तुम 5 ज्ञानेंद्रियों से वहां पर आनंद ले रही हो, तो इसलिए 5 भौम के बताए हैं। ये 7 चिन्ह वनों के वृक्ष बहुत ही ऊंचे ऊंचे। अब जितना आनंद बढ़ता जाएगा, इतने भी ऊंचे होते जाएंगे। तो कोई वहां कोई सीमा तो नहीं है, आनंद है। यहाँ के सुख और यहाँ के दुख तो सीमा में होते। इतना दुख मिलता है जितना जीव सहन कर ले, इतना सुख मिलता है जितना जीव सहन कर ले। अगर उससे ज्यादा मिले तो हार्ट अटैक होकर मर जाए। लेकिन परम धाम में हम आत्माओं को जो आनंद मिलता है वो असीम है, अनंत। तो जितना भी आनंद हमें मिलता है वो इतने ही ऊंचे ऊंचे होते हैं। जैसे यहाँ पर भी महाराज जी ने वर्णन किया था ना कि ऊंची ऊंची भवसागर की लहरें उठती है। जी। तो कितनी ऊंची ऊंची उठती है, जितनी इच्छा चल जाएंगी इतने, यानी सारे स्वरूप को ढक लेती, काम वासना, क्रोध की वासना। तो कितनी ऊंची ऊंची लहरें हैं, कह रहे कि 14 लोग में भी नहीं समा, है ना। तो जब यहाँ इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठती है, तो परमधाम के आनंद की कितनी ऊंची ऊंची है। तो उसमें महाराज जी कह रहे हैं कि जितना तुम्हें आनंद बढ़ता चला जाएगा, वे उतने ही ऊंचे तुम्हारे वृक्ष होते चले जाएंगे। ऊंचे ऊंचे हैं तथा उनकी डालियां भी लंबी लंबी आई हैं। जितने ऊंचे होंगे इतनी लंबी उनकी डालियां हो जाएंगी, यानी जितना ऊपर बढ़ेगा वो आनंद, इतना ही विस्तार उसका दिशाओं को फैलेगा। तो जितने ऊंचे ऊंचे वृक्ष, इतने लंबे लंबे उनके अंदर डालियां आई हैं। और डालियों की महराओं में अनेक प्रकार के झूले। अब ये देखो, इस वृक्ष को देखो, ये वृक्ष भी कैसा सुंदर लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ा रूप लेकर मेरे धामधनी ही खड़े हुए, और अपनी दोनों भुजाएं ऐसे लगा ली, तो उन भुजाओं से ही तो हम यह आनंद प्राप्त कर रहे हैं। जो धामधनी ने हमें ये खेल दिखाया या परम धाम का आनंद दिखा रहे हैं, तो उनकी करनी से ही तो हम ये आनंद प्राप्त कर रहे हैं। जी। तो कैसे प्राप्त करें? उनमें झूला हम कैसे झूल रहे हैं? कई तरह के झूले हैं, लेट कर भी, बैठ कर भी, खड़े होकर भी, है ना। अनेक तरह के झूले, जिनको सेज्य झूले भी कहा है, खड़े होकर भी कहा है, डोले झूला भी कहा है। तो कैसे कैसे धामधनी ये आनंद दे रहे हैं कि उठते बैठते सुखन सोवत जागृत, दम न छोड़े मास को जाके सलहक। तो कैसे दे रहे हमें ये आनंद? देखिए
अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों में वो रस डालते हैं, तो हमें परम धाम में जागृत होकर भी वो आनंद देते थे, अब सुलाकर भी वो आनंद दे रहे हैं। जी 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 कैसे? क्योंकि महापरम धाम में मोल मिलाकर तो हमारे को ऊपर फरामोशी है, तो फरामोशी का आवरण डाल दिया, हमें सुला दिया, लेकिन फिर भी आत्मा के माध्यम से जगाकर हमें परम धाम का वो सुख दे रहे। जो भी सुंदर साथ जी ने भजन के माध्यम से बोला था कि हम तो यहाँ सोए पड़े थे, उन्होंने आकर हमें जगाया, तो जगा दे रहे हैं परम धाम का वो आनंद। और मूल की दृष्टि से देखेंगे तो फरामोशी है, तो हमें सुलाकर भी, हमें उठाकर भी, हमें जागृत करके भी, हमें बैठाकर भी, बैठाकर कैसे? ज्ञान के माध्यम तीन तरह से ले रहे हैं। एक तो सुलाने, सोकर कैसे आनंद ले रहे हैं? जब हम इस फरामोश, तो सुलाकर भी हमें भी आनंद दे, खड़े होकर कैसे झूलते हैं? जब हमारे अंदर वो जागृति ज्ञान आता है, अरे मेरा धाम है, अरे माया, तो खेल खड़े होकर हम उसको आनंद है ना। तो सोकर भी आनंद ले रहे हैं हम, खड़े होकर भी आनंद ले रहे हैं, बैठ कर भी आनंद ले रहे हैं। कब बैठेंगे? जब अपने मूल मिलावे में पूर्ण रूप से जागे, इत ही बैठे घर जागे धाम पूर्ण मनोरथ सब। तो इस आमदनी हमें हर तरह से यहाँ की स्थिति से कहा और वहां की स्थिति से देखे, तो वहां हम उन पेड़ों में जब देखे, अपने आप को एहसास कीजिए कि हमारे बड़े बड़े गुणवन के वृक्ष में एक तो खुद ही उनके अंदर मधु और लंबी लंबी कैसे उनके नूरमय तन, उन तनों के बीच में द्वार, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां, फिर उन पर जड़े हुए रत्न, कैसा वृक्ष वो पारदर्शी नजर आ, अनेक रंगों से झिलमिला रहा, और उसमें से जो टहनियां निकलती हैं, तो वो टहनियां एक वृक्ष दूसरे वृक्ष से मानो हाथ मिला रहा, और जहां पर वे दोनों मिल रही हैं, तो उनके अंदर भी वो नूरमय छूटा है। तो हम उन वृक्षों के झूलों में हम आनंद कैसे? कभी हम बैठ जाते हैं अपने धाम के साथ, संग में पिया जी हैं, पिया जी के कंधों पर सिर रखकर उनको अपनी बाहों को उनके कमर से लगाकर, है ना, ऐसे झूलते हैं, और सामने से दूसरी सखी इधर से, उसके साथ में भी प्रियतम और मेरी साथ में। क्यों? क्योंकि हर कोई आनंद, कभी कभी हम सखी सखी आपस में झूला झूलते हैं, और वहां पर हमारी ताकत, कहीं कहीं पर तो एक एक झूलती है, कहीं कहीं पर दो सखियों की ताली पड़ती है, कहीं कहीं पर तीन तीन सखियों की ताली पड़ती है, और कहीं कहीं पर तो चारों दिशाओं से सखियां आती हैं और एक दूसरे को ताली से ताली देकर फिर वापस। तो कैसे हमारे नूरमय उनमें झूले भी कैसे? महाराज जी कह रहे हैं कि झूले यहाँ अगर तुम चाहो तो ये फूल पत्तियों के बने, अगर तुम चाहो तो ये स्वर्ण की जंजीरों के बने, और इनके अंदर मधुर ध्वनि है। वृक्षों पर बैठे हुए मोर, कोयल, पपीहा, वे मानो तुम्हारे स्वर से स्वर मिलाकर हैं झूले के गीत गा रहे। ऐसा सुंदर नूरी नजारा यहाँ पर हम अपने धाम देने के साथ। इच्छा है बैठने की तो बैठकर आनंद लेना, इच्छा है अरे मैं तो लेट कर देखूं, और लेट कर मैं ऊपर की छतरी की सुंदरता देखूं, तो वृक्षों ने ऐसा सुंदर छतरी मंडल डाला, ऐसा छतरी मंडल डाला कि ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर हरी हरी छत। जैसे मैं अपने मंदिरों में देखती थी चित्रकारी की छत, ऐसी मुझे इन वृक्षों की छत नजर आई। तो लेट का नजारा कुछ वो है, और फिर उसमें लेटे 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 जब कह रहे हैं कि सिरजा झूले हैं, तो उन्हें मैं सिंह की तरह सुंदर मखमली पर लेट जाती हूँ, है ना, कैसा खुशबू से भर। और जब कह रहे हैं कि सोकर उसमें झूला झूलती हूँ, तो सोना क्या है, मैं अपने धाम देने के साथ एक रूप हो जाती हूँ, तो वो ही मेरा क्या है, सिरजा झूला है। तो यहाँ पर हम सखियां बैठ कर भी, खड़े होकर लंबी लंबी तालियां देकर, एक सखी इधर से जाती है, एक सखी इधर से ताकती है, झूलते झूलते उसको ताली देकर कितनी तेजी से पीछे। इस तरह से कह रहे हैं कि हे सखियों, कभी कभी हम अपने बालाजी के साथ में इन बड़े मधुबन के अंदर झूला झूलने के लिए जाते हैं। तो कितने हम मस्ती करते हैं झूला झूलते समय, उसका वर्णन सबको भी है ना। ठंडी ठंडी जब हवा, कुछ तो है शीतल, कुछ और जब झूला आता है तो तेजी से हवा लगती,
और जब तेजी से हवा लगती है तो हमारे जो दुपट्टा है, जो साड़ी है, उसका पल्लू कितना हवा में लहराता है, हमारी चोटी कैसे काले नागिन की चोटी लहराती है। और कभी कभी हम सखियां जब बाल खोलकर झूला झूलते हैं तो हमारे कितने सुंदर लहराते बाल, उनके अंदर से खुशबू निकलती हुई, और धामधनी देखकर जब कितने खुश होते हैं और कितनी प्रशंसा करते हैं, हे बेटी को कितने सुंदर तुम्हारे चरणों की पायल, क्योंकि खन खन की आवाज जब हमारे झूला झूलते तो हमारे पायल की भी खन खन की आवाज निकलती, तो सारा वातावरण ऐसा आनंदित हो जाता कि सारे पशु भी पक्षी भी सब हमारी लीलाओं को देखते हैं मस्त। तो ये है आनंद को प्राप्त करना। चाहे तो कोई एक एक घूम का झूला झूल ले और चाहे तो कोई बड़े बड़े, जैसी इच्छा वैसा झूल। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि डालियों की मेहराबों अनेक प्रकार के झूले लगे, तो उन झूलों को देख उनको एहसास कितने कोमल है, कितने मुलायम है ना। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये पत्तियों के ही बने हुए, तो पत्ती भी चेतन है, यहाँ की बात ही नहीं है कि पत्ती टूट जाएंगे, नहीं, वे आपस में मिलकर कोमल से अपनी कोमल झूला बनाए। और नीचे जो बैठने की चौकी होती है वो भी पत्तियों नहीं बनी, क्यों? क्योंकि पत्तियां भी तो आनंददायी है। वे भी तो ये चाह रही है, अरे आज मेरे सखियों को लेकर मेरे पास आई तो मैं कितनी सेवा करूंगी। तो वो खुद को कभी झूले के रूप में, कभी वृक्ष के रूप में, कभी मेहराबों के रूप में अपने आप को रूपांतरित कर, इस तरह से ये बड़ो वन भी अपना श्रृंगार इसलिए कह रही है कि पाट घाट की बाई और जो 3 घाट कहे गए हैं मैं उन्हें आपको दर्शा। अब 3 घाटों में चलते हैं रमण करने के लिए, केल कोई अनार। कितना बड़ा बड़ा केल का वन जिसमें गुच्छे के गुच्छे लटके हुए मेरे केलों के हैं, जो एक दिन से कैसे चिपके हुए हैं जैसे हम अपने से चिपके। कितनी छोटी छोटी उनकी पत्तियां जिन्होंने एक साथ मिलाकर पूरा छत्ती मंडल बना लिया, पूरी 1 ओम 2 ओम 3 ओम ऐसे लटके उनकी शोभा बढ़ी। उसी के साथ में लगता हुआ नींबू का वृक्ष, फिर अनार। तो इनकी शोभा को देखते हुए महाराज जी कह रहे हैं सर्वप्रथम आप मेरे नाम, कौन सा है? मधुवन से लगता हुआ सर्वप्रथम उत्तर दिशा से जब हम दक्षिण दिशा की तरफ चलते हैं तो हमारा केल वन से लगता हुआ निबोई वन, निबोई वन से लगता हुआ हमारा अनार, और उससे लगता हुआ फिर हमारा मध्य का। तो ये 3 तो ये केला जो कहा महाराज जी ने केल, तो ये धामधनी के गुण है, जिन गुण ने वृक्षों का रूप धारण किया, जो धामधनी के अंदर के रस को, उसके गुण को, उसके स्वभाव को बाहर प्रकट। तो जैसे केला है, अभी बताया ना केला कितना कोमल हो, तो इसके अंदर क्या होगी? चिकनाई। तो धामधनी के अंदर जो नूर है, धामधनी के अंदर जो कोमलता है, उसी कोमलता ने यहाँ एक इस केले का रूप। तो कितना जितना कोमल केला है उसके अंदर कोई बीज कुछ नहीं है ना, कठोरता नहीं है, कोमलता है। ऐसे मेरे धामधनी के कोमल शरीर, हर अंग ऐसे कोमल है, और ऐसे ही हम लोगों के। तो इसमें धामधनी क्या दिखा रहे हैं? उनकी कोमलता, और कोमलता के अंदर जो उनकी चिकनाई है, जो है वो दर्शा है। तो वो ही गुण यहाँ केले के गुण में। नींबू कैसा होता है? पका हुआ नींबू। एक हरा कैसा होता है? धामधनी के अंदर की शोभा को दिखाना, कितनी बड़ी सेवा करता है कि खुद ही हमारे लिए अनेक पेड़ों का रूप धारण कर, अनेक पशु पक्षियों का रूप धारण कर दिया, किसके लिए? हमें आनंद। तो वो क्या दिखा रहे हैं? और जब वो पक जाता है यानी अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाता है, तो वो कैसी है? जैसे कि
तो जो एक दिली का प्रतीक है मेरे धाम दिली का, तो वो एक दिली इस नींबू के अंदर, जो स्वर्णिम आभा है वो इस नींबू के अंदर है। क्यों? क्योंकि जितने भी मेरे धाम दिली की स्किन है, वो स्किन कैसे है कि उस पीलेपन में, तो ऐसा ये जो मेरे धाम दिली का स्वर्णिम आभा है, वो एक नींबू के रूप में दृष्टि, और इसके अंदर स्वाद कैसा है, तो खट्टा स्वाद कैसा नजर आ रहा है। अब एहसास कर रहे हैं कि जो मेरे धाम दिली का सत अंग है, वो सत अंग कैसे झूठे व्यवहार बनाता है, जिसका स्वाद कैसा है, खट्टा। तो हम अब एहसास कर रहे हैं इस निबोई में जो अक्षरधाम की तरफ, तो हमें इनके स्वाद का नहीं पता, तब धाम धनी हम इसके स्वाद को दे रहे कि देखो खट्टा भी देखो, कड़वा भी देखो, मीठा भी देखो, तीखा भी देखो, नमकीन भी देखो, मीठा भी। तो इसी तरह से अनार वन क्या है, लाल वन। तो ये मेरे धाम धनी के अंदर की जो लालिमा है, जो आनंद है, उस आनंद को यहाँ ये अनार दर्शा रहा है। और इसके अंदर को खोल कर देखो क्या है, कैसे इसके बीच एक जगह जुड़े हुए कि बिल्कुल एक दिन लिए बीच में अगर तुम एक सूं भी चुभाओगे तो जूस नहीं जरूर नहीं। तो इसी तरह से हम अपने धाम देने से एक हो भी, इस तरह से अलग हो ही नहीं, बीच हाथ ना अमृत। तो इसी तरह से हम बोल जिस तरह से अनार के दाने हैं, तो मेरे धाम देने के अंदर की शोभा को भी और एक पीली को भी प्रदर्शित कर, और स्वाद में कैसा लग रहा है और बाद में कैसा लगता है। तो ये धाम धनी के अंदर के जितने भी गुण हैं, जितने भी रस हैं, सब ये वनों के रूप में बाहर प्रकट हो रहे हैं, जिनमें हम आत्माएं, तो उसमें हम लीलाएं तो करते थे। धाम धनी का मीठा मीठा रस भी लेते, धाम धनी का खट्टा खट्टा रस भी लेते थे, लेकिन उसके स्वाद का नहीं। कैसे था खट्टा खट्टा स्वाद, वो खट्टा भी वहां पर मीठा लगता। कैसे कि जब एक सखी कटोरी छीन कर ले चल रही है, दूसरी उससे छीन रही, तीसरी उसमें छोड़ के चली, चौथी वहां पे ले दो रही, तो वो था तो, लेकिन हमें किसी पर दोष नहीं आता। उस खट्टे में भी हम मीठे का एहसास, तो ना हमें मीठे का पता था ना हमें खट्टे का पता था। तो धाम धनी दिखा रही कि देखो सारे रस, सारे रंग, सारे गुण, सारे स्वाद मेरे पास है, मैं हूँ, और इनमें तुम कैसे होते हो जो तुम्हें पता भी। तो धाम धनी अब हमें इस खेल में बीत कर अपने इन सारे सुखों का रस प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए अब क्या कह रहे हैं, केल निमोई और अनार और तीन वन दानी किनार, बट नारंगी जामू बन राय, पात के घाट अमृत कहलाए, पात के घाट अमृत कहलाए। तो अब महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि मध्य में क्या है, जो आपके बिल्कुल सामने वो है हमारा अमृत। तो इस अमृत वन में आम के वृक्ष, और मध्य में छोटे छोटे अनेक तरह के, सब तरह, क्यों अमृत ही इसीलिए कहा कि ये पूर्णार्थ है, ये नहीं कि आम ही आम के, इसके अंदर सब। और ये विशेषता हमारे प्रदान की है कि अगर एक ही वृक्ष से सब तरह के फल प्राप्त करना चाहिए, सब तरह के फल प्राप्त, तुम उनको तोड़ भी लोगे और वे बढ़ते भी रहेंगे। तो ऐसे यहाँ हम नहीं है काल, तो यहाँ रहते रहते हमें ऐसा लगे कि कुछ थोड़ा खत्म हो जाना चाहिए, हमारे पास आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं। कैसी व्यवस्था है कि वो वहां पर भी लगा रहता है और हम उसे ले, कैसे दे, उदाहरण के हिसाब से जैसे यहाँ तुम्हारे मोबाइल में तुमने वो मुझे भेजी, तो वो तुम्हारे पास भी तो है, ये थोड़ी कि मेरे पास, तुम्हारे पास से खत्म हो गई, तुम्हारे पास भी जो कि तू है मेरे पास। तो इसी तरह से एक उदाहरण है ये। इसी तरह से परमधाम के अंदर जब हम वो चीज लेते हैं तो वो चीज वहां पर भी है, हम उसको ले भी लेते हैं। तो इस तरह से कह रहे महाराज जी कि अमृत वन है, अमृत वन में सारे रस हैं, और इसके अब बाई दाई ओर, तो दाई ओर कौन सा है, कह रहे हैं कि पाट घाट की बाई ओर उत्तर दिशा में तो केल, निमोई और अनार के तीन हैं। अब इसी प्रकार से पाट घाट की दाई ओर यानी दक्षिण दिशा कौन से हैं,
बट, नारंगी और अमृत वन से लगता हुआ जामुन का है, फिर नारंगी का है और फिर बट, उसमें भी बड़ो वन के। तो अब ये क्या दिखा रहा है? सबसे पहले जामुन, तो जामुन कैसे रंग की होती है? उसके अंदर काला रंग भी होता है और लाल रंग भी होता है। तो इसके अंदर मेरे धामधनी का कौन सा नजर आ रहा है? इश्क नजर, इल्म नजर आ रहा है, जो श्याम रंग है ना। श्याम रंग का धामधनी ने ज्ञान दिखाया जी कैसा है? लाल रंग, शोभा बनी। तो मेरे धामधनी के अंदर की शोभा किससे पता चल रहा है? इसी ज्ञान से तो पता चल रहा है, नहीं तो उसमें तो हम मग्न, पता नहीं। तो ये धामधनी के अंदर की जो शोभा है और जो उनके अंदर का जो इश्क है, नीला कहे क्योंकि नीला रंग बन रहा है, उसके अंदर श्याम रंग भी झलक। जब पूरी पक जाती है जामुन तो बिल्कुल काली हो जाती है, लाल से काली हो जाएगी, पहले हरी होगी फिर लाल होगी फिर बिल्कुल काली होगी, काली काली जामुन। तो श्याम रंग भी तो प्रकट हो रहा है, उसके अंदर नीला रंग भी प्रकट हो रहा है, उसके अंदर सेवा हरा रंग। तो एक में सब बने, सब जुड़े, लेकिन सब विशेष जो धामधनी के अंदर का इश्क है और जो इल्म है वो दृष्टिगोचर। क्यों? क्योंकि श्याम रंग इस इल्म का प्रतीक है और नीला रंग इश्क का। तो इश्क के बिना इल्म अधूरा है और इल्म के बिना इश्क। कैसे देखें? हम जैसे परमधाम में इश्क में सरोबार, तो महाराज जी कह रहे कि ये सब अधूरा है, पूरा जब होगा जब मैं इनको अपना इल्म दूंगा। और अब यहाँ आकर खेल में हमें इल्म मिल गया। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जब तक इश्क नहीं उपजता इल्म अधूरा। तो ये एक दूसरे के पूरक है। तो जब ये दोनों बनते हैं और दोनों मिलेंगे तो तब क्या बन जाएगा? ये जामुन का हम स्वाद, खट्टा भी और खट्टा मीठा कौन सा? जब हमें इश्क हो जाएगा, अपने संबंध की पहचान हो जाएगी, तो हम उनके साथ में लड़ेंगे, उनके साथ में मीठी मीठी बातें भी करेंगे। जैसे इंद्रावती सखी सिंधी लड़ भी रही है, प्रेम भी कर, मीठी मीठी नोक झोंक भी हो, तो यही तो खट्टा मीठा स्वाद है। तो यहाँ आकर धामधनी हमें ये प्रधान है। और नारंगी में देखते हैं कि जैसा फल है पीला और लाल रंग वृक्ष, तो वो सुंदरता एक विधि को दर्शाता है। तो वो सुंदर जब फल बनता है, ये सुंदर दो गुण मिलते हैं, तो ये नारंगी। और फिर उससे दक्षिण दिशा की तरफ देखते हैं तो बट के वन है, ये 5-5 गुण और इनके बीच में छोटे छोटे कुंज निकुंज है, क्योंकि कुंज निकुंज की जिमी पर ही ये बट का वन आया है। तो इसकी शोभा तो निराली है। अगर तुम बट वन के एक ही वृक्ष को देखोगे जो हमारे विस्पय बट के सामने ही है, जिसमें 81 बड़वाई है, तो ऐसे बड़े बड़े 120 मंदिर की दूरी पर ही है बड़ो वन के, जो 5 कतार चली गई। तो इनमें हम कैसा झूला झूलते हैं, कैसे हम आनंद लेते हैं। तो ये सब महाराज जी कह रहे हैं कि ये बट का क्या संकेत कि अंदर सब इसी तरह से हम सब सबके मूल में क्या है? छोटा सा एक बीज है, और एक बीज से कितना बड़ा वृक्ष बनता है। उस वृक्ष पर फिर कितने फूलर लगते हैं, कितने उसके अंदर जीव जंतु हो जाते हैं। इसी तरह से हम सबका जो परमधाम में जितना भी विस्तार है, उन सबके मूल में कौन है? हमारे धाम ही। धाम। जैसे यहाँ देखिए कि करोड़ों ब्रह्मांड बनकर मिटते हैं, सबके मूल में कौन है? आदि नारायण, और उसी की चेतना फिर विस्तृत नेत्र रूप में। इसी तरह से परमधाम के अंदर जो मूल रूप में हमारे धामधनी है, और ऐसे ही धामधनी से अनंत विचार, अनंत प्रकार के पशु पक्षी फूल पेड़ पौधे हम रूहें जितने भी हैं सब कुछ, वो सब धामधनी का ही विस्तार और एक में संपूर्ण पूर्णा। तो ऐसे ये विशालता को दर्शाता है। जो बड़ा वन है, तो बड़ा वन का जो है हमारे धामधनी की विस्तार को दर्शा रहा है, मूल को दिखा रहा है कि एक से ही वो अद्वैत से ही वो द्वैत में होकर लीला, जिसको कहा है स्वलीला, अपनी ही खुद लीला। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसी प्रकार पाट घाट के दाईं और दक्षिण दिशा में बट नारंगी जामुन के 3 वन आए हैं। इनके मध्य में अमृत वन के सामने पाट घाट की शोभा। तो 3 घाट हुए और मध्य में हमारा अमृत।
हम कह रहे हैं कि इन वनों में वन, केलनी बोई और अनार, और 3 वन दाहिनी किनार, बट नारंगी जामो बन लाए, पाट के घाट अमृत कहलाए, पाट के घाट अमृत कहलाए। ये श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पन्नाथ धाम की जय। सर्व सुंदर